हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डीआरएक्स दिविसपाल और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं या बात करने वाले हैं एडवांस बॉडी लैंग्वेज के बारे में। इससे पहले हम लोग बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एडवांस बॉडी लैंग्वेज। अब हम लोग ये सीरीज क्यों स्टार्ट किए हुए हैं एडवांस बॉडी लैंग्वेज? हम लोगों ने अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधार ली। अब हम चाहते हैं कि सामने वाले पर्सन को अगर हमें 10 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में अगर जज करना हो, पहचानना हो कि वो सही बोल रहा हो या झूठ बोल रहा है, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज सही है कि नहीं, वो स्मार्ट पर्सन है या नहीं है, तो उसके लिए हमें लगेंगे एडवांस बॉडी लैंग्वेज। लेकिन एडवांस बॉडी लैंग्वेज को चेक करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा था कि अगर आप किसी भी पर्सन को जो है ऑब्जर्व करना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ानी पड़ेगी। अब ऑब्जर्वेशन पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने होंगे कि मैं जिस पर्सन से बात करता हूँ, क्या वो मुझसे बात करके खुश होता है या नहीं होता है। मुझसे बात करने के बाद ऐसा तो नहीं कि उसका मूड ऑफ हो जाता है। मुझसे बात करने के बाद उसके इमोशंस क्या होते होंगे? क्या मुझसे बात करने के बाद वो खुश होता होगा, या उसे गुस्सा आ जाता होगा, या वो दुखी हो जाता होगा? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछना है ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ सके। अब अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ा के हमें इन चीज़ों को ऑब्जर्व करनी है। तो पहली बात करते हैं हम लोग आई मोमेंट की। जब भी आपके सामने कोई भी पर्सन हो, तो आपको जो है उसे उसकी आई मोमेंट को जज करना है, उसकी आई मोमेंट को ऑब्जर्व करना है, बड़ी ध्यान से जो है उसके आई मोमेंट को देखना है। तो आपको पता चलेगा कि वो पर्सन आपसे बात कर रहा था, लेकिन बात करते करते उसने आई को मूव कर लिया किसी दूसरे पर्सन की तरफ। तो इससे क्या समझोगे आप? आपसे जब बात कर रहा था वो पर्सन, तो आपकी तरफ अटेंशन था, लेकिन जैसे ही आपसे बात करते करते उसने अपनी नज़रों को ऐसे घुमा लिया, इसका मतलब कि आपने अपना अटेंशन को लॉस कर दिया। अब आपकी तरफ उस पर्सन का अटेंशन नहीं है, आपने अपना जो अटेंशन है वो लॉस कर दिया। वो किसी भी कारण से हो सकता है। वो हो सकता है कि आपकी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज ना हो सकता है कि प्रॉपर आपकी उस फील्ड में नॉलेज ना हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका एक और मतलब क्या समझोगे आप कि आपके बाजू वाला जो व्यक्ति है, आपके बाजू वाला जो पर्सन है, वो आपसे ज़्यादा इंटरेस्टेबल है, इसलिए वो पर्सन ने आपकी तरफ से जो आंखें हैं उस पर्सन की तरफ घुमा ली है। तो आपको ये जज करना है। कैसे जज करोगे? आई मोमेंट के द्वारा। आपकी तरफ जब तक की आंखें थी, आप समझ जाओ कि आप इंटरेस्टेबल हो, वो पर्सन आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेबल है। लेकिन जैसे ही उस पर्सन ने अपनी आंखें दूसरे की तरफ घुमा ली, इसका मतलब समझो कि वो दूसरा पर्सन आपसे ज़्यादा इंटरेस्टेबल है और आप अपना अटेंशन खो चुके हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड, रबिंग ऑफ पाम्स। पाम्स क्या होते हैं? ये, ठीक है, जिसको हथेली कहते हैं हम लोग। तो ये पाम्स पे ध्यान देना है। अगर कोई फास्ट वे में इसको जो है ना रब करता है, रबिंग मीन्स अगर कोई इसको फास्ट वे में जो है रब करता है, तो आप समझ जाओ कि वो पर्सन जो है दूसरों के बेनिफिट के बारे में सोचता है। उसकी थिंकिंग जो है दूसरों को बेनिफिट पहुंचाने वाली है। लेकिन अगर कोई स्लो वे में जो है रबिंग करता है, इसका मतलब समझ जाओ कि वो सेल्फिश है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है खुद के बारे में सोचता है। ये इंडिकेशन होते हैं, तो इस पे बड़ी बारीकी से ध्यान देके आप ऑब्जर्व कर सकते हो सामने वाली की पर्सनालिटी को। क्या ध्यान दोगे कि अगर कोई स्लोली रब कर रहा है तो वो सेल्फिश है, और अगर कोई फास्ट वे में, जैसे अब आप देखो एथलीट्स या बहुत सारे लोग होते हैं, हेलो डियर स्टूडेंट, या जैसे ये रब करते फास्ट वे में, इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्फिडेंट है, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी उससे दिखती है। ये याद रखना। और कोई डरा हुआ है तो वो धीरे 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 अंदर ही अंदर थिंकिंग करेगा और अपने ही बेनिफिट के बारे में सोचेगा, तो दूसरों के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मसल एक्टिविटी के बारे में। जब भी आप किससे बात करो या आपके सामने कोई पर्सन हो, तो उसकी सभी मसल्स की एक्टिविटी पर ध्यान दो। जैसे कि अगर कोई बैठा है और वो उसकी मसल्स जो है टेंस हो रही है, वो मसल्स जो है आपस में, ये जो फिंगर से ये आपस में एक हो जा रही है और इस टाइप से मुक्का बन रहा है। कोई नीचे बैठे बैठे जो है इस टाइप से पूरी मसल्स जो है अटेंशन हो गई है, स्ट्रेस हो गई है पूरी बॉडी, आंखें जो है फैल चुकी है, ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। तो ये क्या इंडिकेट करता है हमें कि सामने वाले पर्सन को क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है।
जो आपकी बातें हैं वो उसे गुस्सा दिला रही है, या जो इन्वायरमेंट है या आपके उसके आसपास के लोग उसे गुस्सा दिला रहे हैं, या कोई ना कोई बात उस पर्सन को जो है परेशान कर रही है। तो मसल्स पर प्रॉपरली ध्यान दे के आप समझ सकते हो। और आप याद रखना, कई बार क्या होता है, बहुत सारे पर्सन गुस्सा दिखाते हैं, कुछ लोग छुपाते हैं। तो कैसे छुपाते हैं? कुछ लोग जेब में हाथ डाल लेते हैं और फिर मुक्का बनाते हैं, या कुछ लोग पीछे हैंड कर लेते हैं और फिर मुक्का बनाते हैं। तो जो बारीकी से आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज को जो है जज करना है, ऑब्जर्व करना है, तो आप जो है उनको पहचान सकते हो कि वो पर्सन कैसे है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ हैंड्स। जब भी आप किसी पर्सन से मिलो तो उनके हैंड्स पे जो है ध्यान दो कि उनके हैंड्स कैसे हैं। पहले बात कर चुके हम लोग, अगर बैक साइड में है तो समझ जाओ कि वो पर्सन जो है डरे हुए है, अंडर कॉन्फिडेंट है, और हो सकता है कि उनके पास किसी फील्ड की बहुत कम नॉलेज हो। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है अपने हैंड को फ्रंट में रखा है इस टाइप से, या आप इस टाइप से पकड़ा हुआ है, तो समझ जाओ कि वो पर्सन जो है कॉन्फिडेंट है और एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज उस पर्सन की। फिंगर्स कहाँ ये देखना है आपको उस पर्सन की। मैंने बताया था आपको बात करते वक्त कि जो फिंगर्स होंगी वो कैसे होंगी, इस टाइप से नाभि के पास में, और ये फिंगर्स जो है ना आपस में टच होंगी इस टाइप से, या इस टाइप से भी है, या पर्सन इस टाइप से भी है, या इस टाइप से भी है, तो समझ जाओ कि हाँ थोड़ी ठीक है बॉडी लैंग्वेज। लेकिन अगर ऐसी है, या वो अपने हाथों को छुपा रहा है, या फिंगर्स को जो है मरोड़ रहा है, इस टाइप से मोड़ रहा है, तो समझ जाओ कि वो अंडर कॉन्फिडेंस है, डरा हुआ है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, पोजीशन ऑफ हैंड्स की बात कर ली हम लोगों ने। इसके बाद फेस प्लेटर्स। इसमें क्या जज करना है आपको, सामने वाले की पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को देखनी है, फेस को प्रॉपरली जज करना है। फेस विदाउट एक्सप्रेशन है या एक्सप्रेशन के साथ है। जब भी आप बात करोगे या सामने बैठे हुए भी है वो पर्सन, तो फेस पे एक्सप्रेशन है या नहीं है, या विदाउट एक्सप्रेशन है ऐसे। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो समझ जाओ कि वो डल पर्सन है, उन्हें जो है किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो ना ही उन्हें नॉलेज है, ना ही वो कॉन्फिडेंस है, ना ही वो स्मार्ट पर्सन है। तो आपको प्रॉपरली जो है फेस एक्सप्रेशन को देखना है कि प्यारी सी एक स्माइल है या नहीं है, आईब्रो को देखनी है, आईलिड्स को देखनी है, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। इसके बाद ये फेस एक्सप्रेशन में आप ये भी देख सकते हो कि जो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आई मोमेंट, कि अगर वो पर्सन बड़े अच्छे हैं, यहाँ तो मैंने अच्छे पर्सन की बात करी कि वो आपसे बात करते करते अगर उन्हें लग रहा है कि कोई इंटरेस्टेबल पर्सन है तो वो ऐसे घूम जाएंगे। लेकिन अगर सामने वाले के पास बॉडी लैंग्वेज ही अच्छी नहीं है और उसे सामने वाले पर्सन से बात करना है, तो वो आपसे ऐसे बात करते करते ऐसे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो आई मोमेंट के साथ साथ पूरी बॉडी को मूव कर रहे हैं। ये एक बैड बॉडी लैंग्वेज का जो है साइन है, जो सामने वाले पर्सन को हो सकता है कि दुखी कर दे, तो वो भी आपको जज करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फेस प्लेटर्स में फिंगर्स कहाँ पे है। आपको ये देखना है कि उस पर्सन की फिंगर्स कहाँ पे है। वो एक तो मैंने बताया कि आपस में टच होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन इस टाइप से है, क्या फिंगर्स फेस पर है। अगर इस टाइप से फिंगर्स जो है फेस पर आ रही है, इसका मतलब है कि वो जो पर्सन है उनके पास एक एडवांस बॉडी लैंग्वेज उनकी भी है, उनकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, वो कॉन्फिडेंस है और वो सिक्योर फील कर रहे हैं आपके साथ बैठ के। तो ये एडवांस बॉडी लैंग्वेज में आज हम लोगों ने जो है 5 चीज़ों पर फोकस किया। आई मोमेंट को आपको ऑब्जर्व करना है। इसके बाद रबिंग ऑफ पाम्स, कि जो पाम्स है वो फास्ट वे में रब हो रहे हैं या स्लो वे में। इसके बाद मसल्स एक्टिविटी पे ध्यान देना है, कब किसको गुस्सा आ रहा है, आंखें लाल हो रही है या आंखें नॉर्मल है, आंखें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या डायलेट हो रही है, इस टाइप से। इस पे थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोजिशन ऑफ हैंड्स। ये जो हैंड्स हैं बैक साइड है या फ्रंट साइड है, ये आपको देखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिंगर्स की, कि जो फिंगर्स है वो आपस में टच है कि नहीं, इस पे ध्यान देना है आपको। इसके बाद फेस प्लेटर्स, इस पे क्या देखोगे आप, फेस पे एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है कि नहीं, इस पे ध्यान दोगे।
और फिंगर्स जो है वो फेस पे है या नहीं है, या तो आपस में टच होनी चाहिए या जो है फेस पर होनी चाहिए, तो आप समझ जाओगे कि वो पर्सन जो है कॉन्फिडेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ और सामने वाले पर्सन को ऑब्जर्व करो, तो आप आसानी से पहचान सकोगे कि सामने वाला पर्सन स्मार्ट है या नहीं है, उनके पास अच्छी बॉडी लैंग्वेज है या नहीं है। और माइंड में जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उनका आप जवाब यहाँ से ढूंढ सकते हो। तो बाकी आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर कोई डाउट हो तो, या इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।